नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आप सब लोगों का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग मेरी चैनल को और मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय मैं लेके आया हूँ वो नक्षत्र दृष्टि है। वैसे ज्योतिष में जो जानते हैं उन लोगों को पता ही होगा कि ग्रहों की कुछ अलग अलग दृष्टि समझाई हुई है। उसमें खास करके हम जो ध्यान देते हैं वो है भाव दृष्टि, यानी जो ग्रह जिस भाव में बैठा है, कुंडली का भाव यानी जो हाउस घर है, वहाँ से हर ग्रह 7वें भाव पर, सामने वाले भाव पर दृष्टि करता है। गुरु 5वें, 7वें और 9वें भाव पर दृष्टि करता है, यानी उसको अलग एक्स्ट्रा दृष्टि मिली हुई है। शनि को भी एक्स्ट्रा मिली है, जहां बैठा है वहां से 3रे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव पर दृष्टि करता है। राहु केतु भी गुरु की तरह 5वें, 7वें और 9वें भाव पे दृष्टि करते हैं और मंगल अपने भाव से 3रे भाव में, 7वें भाव में और 8वें भाव में दृष्टि करता है। तो ये भाव दृष्टि है जो ज्योतिष में पाराशर जी ने समझाई हुई है। उसके अलावा एक और जैमिनी सूत्र में जैमिनी ऋषि ने भी एक समझाया हुआ है, राशि दृष्टि। तो राशि दृष्टि में भी कुछ ऐसा है कि जो द्विस्वभाव राशियां है, मिथुन, कन्या, धन और मीन, तो इन राशि में कोई भी अगर ग्रह बैठा हुआ है तो बाकी की जो द्विस्वभाव राशि है उन सब पर वो दृष्टि करेगा। चर राशि में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो चर राशि में बैठा हुआ ग्रह अपनी बाजू वाली जो स्थिर राशि है उसको छोड़कर बाकी की स्थिर राशि पर दृष्टि करेगा। वैसे ही अगर स्थिर राशि में कोई ग्रह है तो वो अपनी बगल वाली जो भी चर राशि है तुरंत उसको छोड़ के बाकी की चर राशि पे वो दृष्टि करेगा। तो ये ग्रहों की दृष्टि की अलग अलग समझौती दी हुई है। लेकिन नक्षत्र के बारे में हम जब बात करते हैं तो ग्रहों की नक्षत्र द्वारा भी दृष्टि होती है। मैं अपने वीडियो में जब एनालिसिस करता हूँ, पॉलिटिकल वीडियो जो मेरे एनालिसिस किए हुए हैं, चाहे बीजेपी की कुंडली हो, कांग्रेस की हो, कुछ राजनेताओं की कुंडलियाँ हो, तो उसमें मैं बार बार कुछ जिक्र करता हूँ कि ये नक्षत्र दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है इस ग्रह की, इसके वजह से ये प्रभाव आता है। तो मेरे को बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों के कुछ मैसेज भी आए और फ़ोन कॉल्स भी आए कि आप ये नक्षत्र दृष्टि के बारे में एक वीडियो बनाएं और हमें कुछ समझाएं। तो आज का विषय उसी पर है कि नक्षत्र दृष्टि कैसे होती है और ये किस तरह से उसको गिनती की जाती है। सबसे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक ये समझना पड़ेगा कि नक्षत्र है क्या। तो नक्षत्र जो है वो सोलर सिस्टम में ग्रहों की जो प्लेन है जो घूमने की सोलर सिस्टम में, उसी प्लेन में आगे आगे जाते हैं तो बहुत लाइट ईयर दूर, यानी ग्रह तो हमारे पृथ्वी से बहुत सारे नज़दीक कहे जाएंगे कंपेयर टू नक्षत्र। नक्षत्र बहुत दूर है। उसी प्लेन में जो पूरा जो तारामंडल है चारों ओर वो नक्षत्र है, कॉन्स्टेलेशन बेल्ट। तो वहाँ पे जो तारे हैं दे आर रियल स्टार्स, वो स्वयं प्रकाशित है, उसको खुद का प्रकाश है और वो सब हमारे सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनकी बहुत दूर होने से हमें चमकीले तारे की तरह दिखाई देते हैं। और वहाँ पे देवताओं का वास है, ऐसा हमारे वेदों में और धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि वहाँ से देवता है वो हमारी पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक का पूरा संचालन वो करते हैं। और जो भी पृथ्वी में हम सुख दुख भोगते हैं उसका डिसीजन वो करते हैं और वही डिसाइड करते हैं हमें क्या सुख दुख, अशुभ अशुभ फल भुगतना है। और वो फल का जो माध्यम बनाते हैं, एग्जीक्यूशन जो होता है वो ग्रहों के द्वारा होता है, क्योंकि ग्रह हमारे पृथ्वी भी एक ग्रह है और सूर्य के आसपास सौर मंडल का हिस्सा है। तो बाकी के ग्रह हमारे पृथ्वी लोक पर उसके द्वारा प्रभाव करके हमें वो फल का एग्जीक्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब प्लैनेट्स आर एग्जीक्यूटर एंड द नक्षत्र आर द डिसाइडर्स, वो डिसाइड करते हैं। इसलिए हमारे वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों का बहुत महत्व है। अब हम आते हैं रियल पॉइंट पे कि ये नक्षत्र दृष्टि कैसे होती है। तो आप
यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो भी कुछ नोट डाउन भी करते रहिएगा कि हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले सूर्य और चंद्र, ये दो ग्रह ऐसे हैं कि वो जहाँ बैठते हैं, जिस नक्षत्र में होते हैं, वहाँ से गिनती करते हैं तो 14वां और 15वां नक्षत्र, उन दोनों पे उनकी दृष्टि होती है। मान लीजिए सूर्य कृतिका नक्षत्र में है या गोचर में है या आपकी कुंडली में है, तो वहां से वो 14वें नक्षत्र और 15वें नक्षत्र पर दृष्टि करेगा। यानी वहां से गिनती करते हैं कृतिका से, तो कृतिका, फिर रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, ऐसे गिनते गिनते 14वां नक्षत्र विशाखा आता है और 15वां नक्षत्र अनुराधा आता है। तो ये दो नक्षत्र पर उसका दृष्टि प्रभाव रहेगा। अब ये दो नक्षत्र में कहीं अगर कोई ग्रह बैठा है, मान लो वहाँ पे मंगल है या शुक्र है या गुरु है, तो सूर्य का वहाँ पे अपना प्रभाव रहेगा। शुभ अशुभ क्या है, कैसा है, वो अलग चीज़ है, किंतु ये वहाँ पे दृष्टि प्रभाव रहेगा। ठीक वैसे ही चंद्र का भी होता है। चंद्र अगर मान लो रोहिणी नक्षत्र में है, तो रोहिणी नक्षत्र से गिनती करते हैं तो 14वां और 15वां नक्षत्र जो आता है उस पर उसकी दृष्टि पड़ेगी। यानी रोहिणी से 14वां आएगा अनुराधा और 15वां आएगा ज्येष्ठा, तो यहाँ पर उसकी दृष्टि रहती है। अब हम आते हैं बुध और शुक्र, क्योंकि ये दो का फिक्स है, सूर्य चंद्र का ऐसा है। अब बुध और शुक्र, बुध और शुक्र का भी कैसा है कि वो दोनों, मतलब दोनों में से कोई भी एक, यानी जो नक्षत्र में मान लो बुध है वो उस नक्षत्रों को भी देखता है, उस पर भी प्रभाव डालता है और दृष्टि प्रभाव, और वहां से 15वें नक्षत्र पर भी दृष्टि उसकी रहती है। मान लीजिए कुंडली में बुध है आद्रा नक्षत्र में, तो बुध आद्रा नक्षत्र पर भी प्रभाव रहेगा उसका दृष्टि प्रभाव, और आद्रा नक्षत्र से अगर 15वां नक्षत्र गिनते हैं तो वो आता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, क्योंकि आद्रा से स्वाति 10वां, स्वाति, फिर विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढ़ा। तो पूर्वाषाढ़ा 15वां नक्षत्र है जो धनु राशि में आता है, वहाँ पर उसका दृष्टि पड़ेगा। तो वहाँ पर अगर कोई प्लेनेट होगा पूर्वाषाढ़ा में तो उस पर उसका दृष्टि प्रभाव रहेगा। ठीक वैसे ही शुक्र का भी होता है, अपने ही जिस नक्षत्र में बैठा है उस पर भी उसकी दृष्टि प्रभाव रहता है और वहां से 15वें नक्षत्र पर। तो ये हो गया। अब हम अलग अलग, जैसे भाव दृष्टि में मंगल, शनि और गुरु को अलग स्पेशल दृष्टि दी हुई है, वैसे ही इसमें भी स्पेशल दृष्टियां दी हुई है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम मंगल की बात करते हैं। तो मंगल जिस नक्षत्र में स्थित होता है वहां से वो उस नक्षत्र पर दृष्टि करता है जहां पे वो स्थित है वो, उसके बाद वहां से गिनती करते हैं तो तीसरा नक्षत्र उस पर, फिर 7वां, 8वां और 15वां नक्षत्र, तो यहाँ पर उसकी दृष्टि प्रभाव रहती है। तो मान लीजिए कि मंगल है अश्विनी नक्षत्र में फॉर एग्जाम्पल, तो अश्विनी नक्षत्र में अगर मंगल है तो अश्विनी नक्षत्र पर उसका दृष्टि प्रभाव तो रहेगा ही। फिर वहां से तीसरा नक्षत्र आता है कृतिका, तो कृतिका पर भी उसका दृष्टि पड़ेगा। फिर वहां से 7वां आता है पुनर्वसु और 8वां आता है पुष्य, तो ये दोनों 7वां और 8वां नक्षत्र पर भी उसका दृष्टि प्रभाव रहेगा। और फिर 15वां नक्षत्र जो है वो स्वाति है, तो उस स्वाति नक्षत्र पर भी उसकी दृष्टि रहेगी। तो ये जो नक्षत्र पर दृष्टि रहेगी वहां पर अगर कोई प्लेनेट है या ग्रह है तो उस पर उसका प्रभाव रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज जिस नक्षत्र में बैठे हैं वहां से तीसरे नक्षत्र पर दृष्टि करते हैं, 5वें नक्षत्र पर दृष्टि करते हैं, 15वें नक्षत्र पर दृष्टि करते हैं और 19वें नक्षत्र पर दृष्टि करते हैं। तो मान लो कि शनि
मान लो नहीं, अभी की बात कर ले, अभी शनि है पूर्व भाद्र नक्षत्र में, तो शनि पूर्व भाद्र नक्षत्र में रहकर, अभी पूर्व भाद्र में ही है, तो पूर्व भाद्र से वो तीसरे यानी उत्तर भाद्र रेवती यानी रेवती पर दृष्टि करता है। फिर पांचवा नक्षत्र तो भरणी आएगा, तो भरणी पर भी उसका दृष्टि प्रभाव है। उसके बाद 15वां नक्षत्र यानी उत्तरा फाल्गुनी आएगा, उस पर भी दृष्टि प्रभाव है। और उसके बाद 19वां नक्षत्र यानी विशाखा नक्षत्र, विशाखा पर भी उसका दृष्टि प्रभाव रहेगा। ये तो अभी कह सकते हैं कि शनि महाराज पूर्व भाद्र में जो गोचर कर रहे हैं उसकी ये 4 नक्षत्रों पर उसका दृष्टि प्रभाव रहेगा और है। अब हम बात करते हैं गुरु महाराज की, गुरु बृहस्पति की। तो गुरु बृहस्पति जिस नक्षत्र में बैठे हैं वहां से गिनती करने पर 10वां, 15वां और 19वां नक्षत्र, ये 3 जगह पर उसकी दृष्टि प्रभाव रहती है। यानी मान लो अभी मैं बात करूं तो गुरु है रोहिणी नक्षत्र में, अभी गुरु रोहिणी नक्षत्र में आ गए, तो रोहिणी से 10वां नक्षत्र हस्त नक्षत्र आएगा, तो हस्त नक्षत्र पर जो भी ग्रह होगा उस पर उसका शुभ प्रभाव रहेगा। उसके बाद 15वां नक्षत्र जो आता है ज्येष्ठा, तो ज्येष्ठा नक्षत्र पर भी उसका शुभ प्रभाव रहेगा। और उसके बाद 19वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा आता है, तो उस पर भी उसका शुभ प्रभाव रहेगा। तो ये गुरु के नक्षत्र दृष्टि की बात हुई। अब बाकी रह गए 2 प्लेनेट, राहु केतु। तो मैं आपको बता दूं कि ये नक्षत्र की जो मैंने किताबें पढ़ी है, बहुत सारी किताबें पढ़ी है, अभी भी मैं मंगवा के पढ़ रहा हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, अभ्यास कर ही रहा हूँ, ऐसा ही कहूँगा। तो उसमें लिखा है कि ये नक्षत्र दृष्टि की सिस्टम में राहु केतु का कोई है ही नहीं, मतलब राहु केतु की नक्षत्र दृष्टि नहीं है। शायद इसीलिए कुछ ज्योतिषी जो भाव दृष्टि में राहु केतु की हम दृष्टि गिनते हैं कि राहु अपने भाव से 5वें, 7वें और 9वें भाव में दृष्टि करता है, केतु भी इस तरह से दृष्टि करता है, 5वें, 7वें, 9वें भाव में दृष्टि करता है, गुरु की तरह ही। तो ये स्पष्ट पाराशर होरा शास्त्र में पाराशर जी ने भी कहा है कि राहु और केतु अपने भाव से 5वें, 7वें और 9वें भाव में दृष्टि करते हैं, लेकिन कुछ ज्योतिषी बोलते हैं कि राहु केतु की दृष्टि ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, राहु केतु की दृष्टि नक्षत्र दृष्टि के सिस्टम में उनकी दृष्टि नहीं मानी गई है, किंतु भाव दृष्टि में अवश्य मानी गई है। तो यहाँ पे नक्षत्र दृष्टि में राहु केतु नहीं है। अब एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने नोट की होगी कि हर ग्रहों की जो नक्षत्र दृष्टि आई है उसमें 15वां नक्षत्र अवश्य आया है, हर एक में कॉमन है 15th नक्षत्र। तो यहाँ से हमें एक चीज ये स्पष्ट होती है कि हर एक ग्रह जिस नक्षत्र में स्थित होता है वहां से 15वें नक्षत्र पर तो अपना प्रभाव, नक्षत्र दृष्टि प्रभाव अपना लगाता ही है। तो हर एक ग्रह की अपने नक्षत्र से 15वें नक्षत्र पर नक्षत्र दृष्टि रहती है, ये स्पष्ट हो गया। एक चीज और बता दूं कि ये जो नक्षत्र हम काउंट करते हैं, तो 9 तारा अगर काउंट करते हैं तो 27 नक्षत्र होंगे, और अगर हम अभिजीत को ऐड करेंगे तो कुल मिला के 28 नक्षत्र होंगे। तो आप जिस तरह से भी गिनना चाहे, आप 28 को फॉलो करते हैं तो 28 को फॉलो कीजिए, अगर आप 27 नक्षत्रों को फॉलो करके प्रिडिक्शन करते हैं तो उस हिसाब से कीजिए। किंतु ये गिनती जो मैंने समझाई वो गिनती के मुताबिक उसका ग्रहों का दृष्टि प्रभाव रहता है। तो आशा रखता हूँ आप सबको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, शायद आप लोगों को बहुत काम आएगा प्रिडिक्शन करने में। और जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनसे मैं आग्रह रखूंगा कि इस पद्धति को भी थोड़ा सा अपनाएं और देखें प्रिडिक्शन कितना आपको सटीक मिल रहा है, और आपका उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नमस्कार।